22 अप्रैल 2025, जहां एक तरफ बिहार की तपती धरती पर चिलचिलाती धूप लोगों की परीक्षा ले रही थी, तो वहीं दूसरी ओर रुपौली विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में चौपाल, संगोष्ठियां और जनसभा का दौर जारी था। यह सिर्फ बैठकें नहीं थी, यह एक आवाज थी, एक सवाल था सरकार से। सवाल 14 सालों का, सवाल विकास का, सवाल इंसाफ का, सवाल उस बिल का जो मुस्लिम समाज के हक और अधिकार को छीनने की साजिश कहा जा रहा है। वो सवाल है वक्फ बिल का। पूर्णिया जिला के रुपौली विधानसभा क्षेत्र में सरकार के इस बिल के खिलाफ अल्पसंख्यक समुदाय ने मोर्चा खोल दिया है। तेज धूप में भी जनप्रतिनिधियों, धर्मगुरुओं और आम जनता ने मिलकर एकजुटता दिखाई है। इस विरोध की अगुवाई की राष्ट्रीय जनता दल के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अनवर आलम जी, जिला अध्यक्ष आफ्ताब आलम जी, प्रखंड अध्यक्ष जमशेद आलम, जिला महासचिव एडवोकेट मोहम्मद अजहर, रुपौली प्रखंड के अध्यक्ष मोहम्मद समद और भवानीपुर 7 की जिला परिषद सदस्य रानी भारती ने इस चौपाल में खुलकर सरकार से सवाल किए गए। गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जातीय हिंसा और धर्म के नाम पर हो रही राजनीति पर तीखे प्रहार हुए। जनता ने साफ संकेत दिया है कि हम धर्म के नाम पर बंटने नहीं देंगे, अपने हक और हुकूक को छीनने नहीं देंगे। और जब दिन ढला, शाम 5 बजे रुपौली चौधरी चरण सिंह स्मारक में एक अहम बैठक हुई। सभी धर्मों के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, मुस्लिम उलेमा और समाज के जागरूक नागरिक एकत्र हुए। इसमें निर्णय भी लिया गया। निर्णय यह हुआ कि 24 अप्रैल 2025 को रुपौली प्रखंड मुख्यालय पर विशाल पैदल मार्च का आयोजन किया जाएगा, विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस शांतिपूर्ण मार्च के जरिए सरकार को चेताया जाएगा कि हमें मत बांटो, हमारी जमीनों पर नजर मत डालो, ये लोकतंत्र है, यहाँ हर आवाज मायने रखती है। इस ऐतिहासिक निर्णय में शामिल थे पूर्व प्रखंड प्रमुख हुसैन कुमार निराला, सांसद प्रतिनिधि आफ्ताब आलम उर्फ पप्पू जी, जेडीयू के कार्यकर्ता हुमायूं अंसारी और कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। 22 अप्रैल 2025 की यह तारीख सिर्फ विरोध की नहीं, जन जागरण, हक की लड़ाई और एक नई शुरुआत की गवाही बन गई है। अब नजरें टिकी है 24 अप्रैल पर। क्या सरकार सुन पाएगी ये आवाज? क्या यह शुरुआत है एक लंबी लड़ाई की या फिर कुछ और? हालांकि अब ये तो देखने वाली बात है कि 24 अप्रैल को जो विरोध प्रदर्शन का एक प्रोग्राम रखा गया है उसमें क्या कुछ होता है, किस प्रकार से इस प्रोटेस्ट को जो है कि किया जाता है। हालांकि ये देखने वाली बात है कि आने वाले समय में ये क्या होता है और इसका क्या प्रभाव जो है कि ऊपर तक जाता है, सरकार पर जाता है। ये वक्फ बिल जो सरकार लाई है, क्या उसे खारिज करती है? देखिए, आज हम लोग चौधरी चरण सिंह स्मारक में ये सभी धर्म, सभी जाति के लोग बैठे हुए हैं। सरकार के इस काला कानून जो वक्फ बिल लाई है, हमारे देश में जो भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाया और संविधान एक धर्मनिरपेक्षता संविधान बनाया जिसमें सभी जाति के लिए बराबर का हक है। और ये सरकार अभी वक्फ बिल के खिलाफ काला कानून लाके ये एक धर्म पे ठेस पहुंचाने की काम करने जा रही है। इसलिए हम लोग आज इस चौधरी चरण सिंह स्मारक में बैठे हुए हैं। अगर 24 तारीख को हम लोग रुपौली प्रखंड में सभी जाति धर्म के लोग सरकार के खिलाफ, इस काले कानून के खिलाफ 10 बजे से 1 बजे प्रदर्शन करेंगे। अगर हम लोगों की इस मांग को सरकार नहीं मानेगा तो हम लोग दिल्ली तक कूच करेंगे और इस बिल को सरकार को वापस करना होगा। इसके लिए हम लोगों को जो कदम उठाना होगा उठाएंगे। आप बैठे, ये जो वक्फ बिल लाया गया है सरकार के द्वारा, इसके खिलाफ हम लोग हैं कि ये बिल संविधान के खिलाफ है और देश की संप्रभुता के खिलाफ। ये वापस होनी चाहिए। सरकार जो ये लाई है, ये देश में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए लाया गया है। आज़ादी के समय जब संविधान बना तो ये देश धर्मनिरपेक्ष देश बना था। आज़ादी में संविधान में वो लिखा हुआ है कि देश धर्मनिरपेक्ष है। तो यहाँ चारों हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई, ये संविधान का मूल मंत्र है। उसके बाद भी वक्फ संपत्ति जो जिस पर वक्फ बोर्ड है वो मुसलमान भाइयों की अपनी संपत्ति है। वहाँ से जो आमदनी होती है गरीब, यतीम, मदरसे, इस सब में जो है खर्च किए जाते हैं और उन गरीब लोगों को उनसे मदद किया जाता है। इसके खिलाफ जो ये वक्फ बोर्ड लाया गया है,
जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है इसमें 2-3 खामियां हैं जो हमारे भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं। मुहिम में एक तानाशाह सरकार के विरुद्ध, वक्फ बिल के विरुद्ध सभी दल के, सभी समुदाय के, सभी धर्म के लोग रहेंगे और चौधरी चरण सिंह स्मारक के इस सरजमीन, रुपोली की सरजमीन से हम लोग आह्वान कर रहे हैं कि दिनांक 24/4/2025 को 10 बजे से 1 बजे तक हम लोग वक्फ बिल के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, आंदोलन करेंगे। गैर संवैधानिक बिल के मुखालिफ में या जो मनमानी कर रही है सरकार या सरासर गलत कर रही है सरकार, या धर्म के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, जमहूरियत के खिलाफ या गैर संवैधानिक जो वक्फ बिल लागू किया है उसके खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे।